वो नौजवान खादिम जो फहद को ये पैगाम देने गई थी कि इज़्ज़ुद्दीन शाह आर्मीनिया से मिलने हरम जा रहा है, उस ठिकाने पर गई जहां फहद को होना चाहिए था, मगर वहां ताला लगा हुआ था। फहद अमूमन शुत्रबानों के भेस में रहता था। वो 2 ऊँट अपने साथ रखता था और ताजरों वगैरह का सामान इधर उधर ले जाता था। वो उस जगह गई जहां वो अपने ऊँटों के साथ बैठा या खड़ा होता था, वो वहां भी नहीं था। उसने एक शुत्रबान से पूछा कि फहद कहाँ है। शुत्रबान की हैसियत से उसका नाम कुछ और था। उसे बताया गया कि वो ऊँटों पर सामान लाद कर फलां जगह चला गया है। खादमा उधर को चल पड़ी और उसे पता न चला कि एक और आदमी उसके ताक़ुब में आ रहा है। ये आदमी था तो मौसिल का मुसलमान, लेकिन सलीबियों का जासूस था और उसका ताल्लुक इज़्ज़ुद्दीन के महल के अमले से था। उसने खादमा को तबीब के पास पेट के शदीद दर्द की हालत में देखा था। वो इस लड़की को जानता था। उसने इस लड़की को उस वक्त भी देखा था जब वो रवानी से वहां से निकल रही थी। उसे ये तो मालूम ना था कि ये रजी खातून से मिलकर आई है। उसने ये देखा था कि लड़की इतनी तेज चल रही थी जैसे उसे कोई तकलीफ ना हो। ये आदमी सलीबियों का तैयार किया हुआ जासूस था। उसे इस लड़की पर शक हुआ। इज़्ज़ुद्दीन का अपना जासूसी का निज़ाम तो इतना अच्छा नहीं था। सलीबियों ने उसे बताए बगैर वहां अपने जासूस छोड़ रखे थे। उनके जिम्मे 2 काम थे। एक ये कि इज़्ज़ुद्दीन पर नजर रखें कि वो कहीं दरपर्दा सुल्तान अय्यूबी का दोस्त तो नहीं बन रहा। दूसरा ये कि उन अफराद की निशानदेही करें जो इज़्ज़ुद्दीन के महल में और मौसिल में मौजूद हैं और जासूसी कर रहे हैं। सलीबियों के इस जासूस ने इस लड़की का ताक़ुब शुरू कर दिया और जब देखा कि वो और ज्यादा तेज चल रही है और किसी को ढूंढती फिरती है तो इसका शक पुख्ता हो गया। उसे अब ये देखना था कि वो किसे ढूंढ रही है। अगर ये लड़की वाकई जासूस है तो इससे एक या एक से ज्यादा जासूसों को पकड़ा जा सकता था। लड़की को अब एक शुत्रबान ने बताया था कि वो कहाँ गया है। वो उस तरफ जा रही थी और जासूस उसके पीछे जा रहा था। एक जगह ऊंटों से सामान उतारा जा रहा था। फहद भी सामान उतार रहा था। उसने लड़की को देख लिया। करीब से गुजरते हुए लड़की ने फहद की आंखों में आंखें डाली और आगे निकल गई। फहद को मालूम था कि वो कहाँ उसका इंतजार करेगी। जासूस उसके पीछे लगा रहा। लड़की को मालूम न था। फहद ने जल्दी जल्दी अपने ऊँटों से सामान उतारा और लड़की के पीछे गया। उसने एक ऊँट की महार पकड़ रखी थी। दूसरे ऊँट की महार उस ऊँट के नीचे बंधी थी। लोग आ जा रहे थे। फहद लड़की के साथ हो गया। लड़की रुकी नहीं। यूं मालूम होता था जैसे अपने ध्यान से जा रही हो। फहद भी बज़ाहिर उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था, लेकिन लड़की उसे पैगाम दे रही थी। चंद कदमों तक लड़की ने पैगाम सुना दिया और कहा, ये काम करके आओगे तो वहां मिलूंगी जहां हम कुछ देर बैठा करते हैं। अभी नहीं, कहीं ऐसा न हो कि हम अपने फर्ज से भटक जाएं। तुम्हें मालूम होगा सुल्तान की फौज कहाँ होगी। मुझे मालूम है, फहद ने जवाब दिया। मैं अभी रवाना हो जाऊंगा। खुदा हाफिज।